नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज क्लास नंबर 3 है करंट अफेयर्स का और देखते हैं इसमें क्या खास है। जैसा कि जसस्सी ने बोल दिया है कि चुनाव से पहले एग्जाम होगा, तो होगा एग्जाम और आप लोग बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ मिलेगा। करंट अफेयर के अलावा झारखंड जीके भी मिलेगा, लैंग्वेज पेपर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। इसीलिए सीरीज का नाम है रीस्टार्ट यानी सिलेक्शन वाला सीरीज। चलिए आज देखते हैं इसमें क्या खास है। अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पहला प्रश्न है कि राज्य के किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बताइए कि राज्य में किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो थे डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो किस कहाँ से दे दिया है? ये दे दिया है गांडे। कहाँ पड़ता है गांडे? यह पड़ता है गिरिडीह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गांडे गांडे विधानसभा क्षेत्र में है। ये कहाँ पड़ता है? गिरिडीह में ही पड़ता है। राज्य में सत्तारूढ़ झुमामू के गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने उनका इस्तीफा मंजूर किया। कौन किए? रविंद्रनाथ महतो जो स्पीकर है, उनका इस्तीफा मंजूर किए। अगला सवाल है आपके सामने कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की स्थापना झारखंड में कहाँ की गई जाएगी। इसमें पूछा है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की स्थापना झारखंड में कहाँ की जाएगी। तो झारखंड में ये किया जाएगा आपका सीनी जंक्शन। जानते हैं इस कहाँ पे सीनी जंक्शन? इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। सीनी जंक्शन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की स्थापना संचालन सीनी जंक्शन करने की मंजूरी दी गई है। इसमें यात्रियों और विजिटरों को दी गई जानकारी दी जाएगी और लोग दवाएं भी ले सकते हैं। जन औषधि प्रोडक्ट यहाँ भी प्रदर्शित किए जाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है प्रदर्शित किए जाएंगे। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में आयुर्वेद अस्पताल खोले जाएंगे। इसमें पूछा है केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में आयुर्वेद अस्पताल खोले जाएंगे। तो बताइए आप लोग, यह खोले जाएंगे 7 आयुर्वेद अस्पताल खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ पर खोला जाएगा? तो रांची में खोला जाएगा, जमशेदपुर, पलामू, गुमला, दुमका, देवघर और बोकारो में खोली जाएगी। रांची और जमशेदपुर में जहाँ अस्पताल की क्षमता जो है ना 50-50 बेड की होगी, वहीं पलामू, गुमला, देवघर, दुमका में 10-10 बेड का होगा। चलिए अगला सवाल है कि प्रदेश के सभी पंचायतों में कितनी करोड़ की लागत से एक एक मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। बताइए प्रदेश के सभी पंचायतों में कितनी करोड़ की लागत से एक एक मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। तो बताइए, ये है 1.5 करोड़ की लागत से जो है ना मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। इसमें है अब पंचायतों के 1.5 करोड़ से खर्च एक एक मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। साथ ही इन्हें उत्कृष्ट विद्यालयों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसमें क्या है? उत्कृष्ट विद्यालयों की तर्ज पर इसे विकसित किया जाएगा। इसका कहना का मतलब है कि जितने भी निजी स्कूलों को बराबर लाने के लिए ये किया जा रहा है। नमामि गंगे की तर्ज पर झारखंड की किस नदी का अस्तित्व बचाने के लिए कार्य किया जाएगा। नमामि गंगे की तर्ज पर झारखंड की किस नदी का अस्तित्व बचाने के लिए कार्य किया जाएगा। तो बताइए आप लोग, यह कार्य किया जाएगा स्वर्णरेखा नदी पर और दामोदर, यानी कि हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। केंद्र सरकार की परियोजना नमामि गंगे की तर्ज पर स्वर्णरेखा व दामोदर को नया जीवन देने की तैयारी है। इनकी सहायक नदियों का अस्तित्व बचाने के लिए योजना पर काम शुरू हो गया है। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अंतर्गत संचालित भारतीय वन उत्पादकता संस्थान रांची इकाई द्वारा डीपीआर तैयार किया जा रहा है। डीपीआर इसका तैयार किया जा रहा है। अगला सवाल है कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा स्वास्थ्य चिकित्सा हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है। इसे पूछा है वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा स्वास्थ्य चिकित्सा हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है। तो यह जो राशि है ना भाई, यह किया गया कितना? यह किया गया 5500 करोड़ रुपए जो है चिकित्सा हेतु प्रस्तावित की गई। 5500 करोड़ रुपए याद रखिएगा।
अगला सवाल है कि राज्य में कौन-सा बैंक अब सभी बच्चों, किशोरों, युवा वर्ग को बैंकिंग का पाठ पढ़ाएगा? बताइए। राज्य में कौन-सा बैंक अब सभी बच्चों को, किशोरों को, युवा वर्ग को बैंकिंग का पाठ पढ़ाएगा? तो ये हमारा है आरबीआई, बैंकों का बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक राज्य के सभी बच्चों, किशोरों और युवा वर्ग के बैंकिंग पाठ पढ़ाएगा। इसमें 3 प्रमुख बातों पर फोकस किया गया है। इसमें बचत और कंपाउंडिंग की शक्ति, छात्रों के लिए बैंकिंग की आवश्यकताएं और डिजिटल और साइबर स्वच्छता स्वच्छता की जानकारी दी जाएगी। देखिए, अभी ये से इन लोग को मिल रहा है। झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2023 का उद्देश्य कितने लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना है? तो कितने लाख हो जाएगा इसमें? इसमें जो है 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराना है। किसके अंदर? झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी जो है उसके अंतर्गत। झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी का उद्देश्य झारखंड के निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनना और 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को आकर्षित करके 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार पैदा करना है। बाप रे बाप। झारखंड पर्यटन नीति के अंतर्गत सरकार ने किन क्षेत्रों में निवेश परियोजनाएं को शामिल किया है? कहाँ पे? झारखंड पर्यटन नीति जो है इसके अंतर्गत सरकार ने किन क्षेत्रों में निवेश परियोजनाएं को शामिल किया है? तो किया है कहाँ? यह किया है आपका कहाँ पे? होटल एंड रिसोर्ट में, रोपवे एवं एडवेंचर में। यानी कि हमारा ए और बी जो है दोनों सही हो जाए। कहाँ कहाँ पे किया है? होटल एवं रिसोर्ट में और रोपवे एवं एडवेंचर पार्क में। झारखंड सरकार के पर्यटन से रोजगार को सृजन करने तथा झारखंड के पर्यटन के लिए मस्ट विजिट डेस्टिनेशन बनाने के उद्देश्य से जिन खास क्षेत्रों में निवेश करने का फैसला किया गया है वह है होटल, रिसोर्ट, रोपवे एंड एडवेंचर पार्क। पुणे में संपन्न अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला हॉकी प्रतियोगिता में उपविजेता कौन सी टीम बनी? इसने पूछा है कि पुणे में संपन्न अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला हॉकी प्रतियोगिता में उपविजेता कौन सी टीम बनी है? तो बताइए कौन सा टीम बनी है? यह है रांची विश्वविद्यालय जो टीम है वो उपविजेता बनी है। कहाँ पे हुआ था? पुणे में जो संपन्न हुआ था। अगला सवाल है कि 37वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? 37वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल कितने पदक जीते? यह जीते हैं 25 पदक इन्होंने जीते। कितना? 25 पदक, याद रखिएगा। गोवा में 9 नवंबर को हुआ 2023 को संपन्न 37वें राष्ट्र खेल के झारखंड से 351 खिलाड़ियों तथा ऑफिशियलों का दम ऑफिशियलों का दल भाग लेने गया। झारखंड के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 14 कांस्य समेत 25 पदक जीते। याद रखिए 25 पदक जीते। झारखंड की सबसे अधिक 4 स्वर्ण, 3 कांस्य लॉन और बॉल्स में 2 रजत और 6 कांस्य, मतलब ये सब जो है ना ये सब दिया हुआ है। पढ़ लीजिएगा आप। झारखंड मिसेज इंडिया कौन बनी? बताइए झारखंड मिसेज इंडिया कौन बनी? तो झारखंड मिसेज इंडिया जो बनी, झारखंड मिसेज इंडिया बनी है प्रिया दास। याद रखिएगा प्रिया दास जो है झारखंड मिसेज इंडिया बनी है। मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह की पुत्री मीनाक्षी माधुरी झारखंड मिसेज इंडिया बनी है। मीनाक्षी माधुरी जो है वो झारखंड मिस इंडिया बनी है। सॉरी सॉरी, अगला बता दिए हम। ये है मीनाक्षी, माफ कर दीजिएगा आप लोग, सॉरी गलती से मिस्टेक। ये जो है ना ये मीनाक्षी माधुरी है। कौन है? मीनाक्षी माधुरी। फॉर एवर स्टार इंडिया की ओर से जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। मिसेज झारखंड 39 वर्षीय मीनाक्षी जो है फिटनेस कोच है। क्या है? मीनाक्षी जो है फिटनेस कोच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा एंड सोनी मुर्मू द्वारा छठे झारखंड संथाली फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इंदिरा एंड सोनी मुर्मू द्वारा छठे झारखंड संथाली फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पे किया गया? यह किया गया गम्हरिया में किया गया। कहाँ पे? गम्हरिया में किया गया है। कहाँ पर? गम्हरिया में किया गया। सालडीह में आयोजित समारोह झारखंड के अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कई कलाकार भी उपस्थित थे इसमें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जमुआ के पूर्व विधायक चंद्रिका महाथा का निधन हो गया, वह किस पार्टी से संबंधित है बताइए। साला मर तब्बो जिंदा हो तब्बो यही हाल हो। हाल ही में जमुआ के पूर्व विधायक चंद्रिका महाथा का निधन हो गया, वह किस पार्टी से संबंधित थे? तो वह किस पार्टी से संबंधित थे? या थे कांग्रेस पार्टी से या संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस शहर में अयोध्या की तर्ज पर अलाव यूनिट लगेगी? अलाव यूनिट लगेगी, तो बताइए किस तर्ज पर। झारखंड के किस शहर में अयोध्या की तर्ज पर अलाव यूनिट लगेगी? तो बताइए आप लोग। यह जमशेदपुर में लगेगी। कहाँ पे? जमशेदपुर में। जानते हैं इसके बारे में? ठंड के मौसम में शीतलहरी से निपटने के लिए जमशेदपुर में अयोध्या की तर्ज पर ई अलाव यूनिट लगेगी। झारखंड बिहार में यह अपने तरह का पहला प्रोजेक्ट हो। क्या है? ई अलाव यूनिट। बाप, ठंड के मौसम में शीतलहरी, बाप रे बाप। पुरुषोत्तम की पद यात्रा, ये जो किताब है, और ओ जीवन के शाश्वत साथी, दो किताब इसमें है। ओ पुरुषोत्तम की पद यात्रा, पुरुषोत्तम की पद यात्रा, और ओ जीवन के शाश्वत साथी नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? बताइए कौन है इसमें? ये है आपका डॉक्टर मयंक कुमार मुरारी जो है, डॉक्टर मयंक मुरारी। ये लेखक है किसके? पुरुषोत्तम की पदयात्रा और ओ जीवन के शाश्वत साथी। जिसके बारे में थोड़ा जानते हैं। झारखंड रत्न से सम्मानित मयंक मुरारी ने पुरुषोत्तम की पदयात्रा और ओ जीवन शाश्वत नामक पुस्तक की रचना की है। दोनों किताबें सारांश वैज्ञानिक चेतना के आधार पर मौलिक विचारों का प्रकटीकरण है। अगला है, देश के टॉप पढ़ाकू जिलों में कौन सा जिला टॉप पर? बताइए पढ़ाकू जिला कहाँ है भाई साहब? तो देश के टॉप पढ़ाकू जिला में जो है ना भाई साहब, हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा दुमका जो है देश के टॉप पढ़ाकू जिला में से है। देश के टॉप पढ़ाकू जिलों में झारखंड का दुमका जिला टॉप पर है। बिहार का मुजफ्फर जिला दूसरे स्थान पर है। मुजफ्फर जिला बिहार का दूसरा स्थान पर है, दुमका पहला स्थान पर। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य शुभारंभ किया? ऐसा पूछा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य शुभारंभ किया है? तो पुनर्विकास का कार्य शुभारंभ किया है, बताइए। यह है 27 रेलवे स्टेशन पर। इसे पढ़ लीजिएगा कहाँ कहाँ पे किया जाएगा। सो कल का थोड़ा रिपीट हुए क्वेश्चन। झारखंड में अब कितने यूनिट तक बिजली झारखंड में अब कितने यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ता को मुफ्त बिजली मिलेगी? इसमें पूछा है ना कि कितना यूनिट आप जलाइएगा तो आपको मुफ्त मिलेगा। तो यह मिलेगा कितना? यह मिलेगा 125 यूनिट तक आपको मुफ्त में मिलेगा। मतलब इसके बाद आपका बिल में नहीं पे करना होगा। पहले 100 यूनिट था, अब कितना कर दिया गया? 125 यूनिट कर दिया गया, बशर्ते उपभोक्ता द्वारा कुल खपत की गई बिजली की मात्रा 400 यूनिट के अंदर हो। चलिए, झारखंड राज्य में वर्ष 2023 में फाइलेरिया को कितने मरीज मिले हैं? झारखंड राज्य में वर्ष 2023 में फाइलेरिया के कितने मरीज मिले हैं? तो फाइलेरिया के जो मरीज मिले हैं ना भाई साहब, ये 3120 मरीज मिले हैं। 3120 मरीज। सूबे में वर्ष 2023 में फाइलेरिया के 3120 मरीज मिले हैं, जिसमें सर्वाधिक मरीज जो है गुमला में मिला, 853 गुमला में। पाकुड़ में 409 जिले में थे। टॉप 5 कोल्हान के 2 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिमी सिंहभूम जो है इसमें शामिल है। कोडरमा एक भी मरीज नहीं, कोडरमा में फाइलेरिया के एक भी मरीज नहीं मिला है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा कहाँ पे? गुमला में। झारखंड में संचालित ऑपरेशन त्रिशूल जो है किससे संबंधित है? झारखंड में संचालित ऑपरेशन त्रिशूल जो है किससे संबंधित है? ये त्रिशूल जो है ना भाई साहब, ये है बड़े नक्सलियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल संबंधित है। चलिए, पकड़ने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया था। अनिल दा अमित मुंडा महाराजा प्रमाणिक सहित लगभग 1 करोड़ नक्सलियों को घेरने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल शुरू किया गया था। यह अभियान रांची, चाईबासा, खूंटी जिलों के समीपवर्ती इलाकों में आरंभ किया। कहाँ कहाँ पे? रांची, चाईबासा, खूंटी के समीप वाले जिला में। झारखंड में संचालित ऑपरेशन त्रिशूल जो है एक ही हो गया।
हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि क्षेत्र से जुड़ी कितनी योजनाओं को लॉन्च किया है? इसमें पूछा है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि क्षेत्र से जुड़ी कितनी योजनाओं को लॉन्च किया है? तो कितनी योजना हो जाएगा? ये जो है ना भाई साहब, ये लॉन्च किया है आपका 3 परियोजनाओं को लॉन्च कितना 3 योजनाओं को लॉन्च किया गया है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कृषि से जुड़ी 3 योजनाओं कितना 3 योजनाओं को लॉन्च किया है। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्रीकृत किसान रक्षक हेल्पलाइन कितना है 14 44 7 और पोर्टल कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म इसका नाम है सारथी और कृषि समुदाय के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म शामिल किया है। देखिए 3 को लॉन्च किया है, 3 भी चल रहा है। झारखंड कोर्ट फीस संशोधन विधेयक 2022 को राज्य सरकार ने संशोधित कर कितने रुपए की संपत्ति पर 15% का शुल्क निर्धारित किया है? झारखंड कोर्ट फीस संशोधन जो विधेयक 2022 लाया गया उसमें राज्य सरकार ने संशोधित कर कितने रुपए की संपत्ति पर 15% का शुल्क निर्धारित किया है? यह है 30,000 की संपत्ति पर 15% शुल्क जो है यह निर्धारित किया गया है। इसमें वही चीज लिखा हुआ है 30,000 के समय तक होगी पर कुल 15% शुल्क लगेगा। उच्च न्यायालय में शपथ पत्र के लिए 30 और अन्य न्यायालयों के लिए 20 शुल्क तय किया गया है तथा वकालतनामा के लिए 50 और 30 रुपये का शुल्क तय किया गया। नीति आयोग द्वारा जारी देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की अप्रैल 2023 की डेल्टा रैंकिंग के अनुसार कौन सा जिला जो है देश भर में पहले स्थान पर रहा? बताइए। 112 आकांक्षी जिलों की जो अप्रैल 2023 में डेल्टा रैंकिंग हुआ के अनुसार कौन सा जिला जो है देश भर में पहले स्थान पे है? तो पहले स्थान पर कौन है? ये है हमारा पूर्वी सिंहभूम। कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम, यह पहले स्थान पे है। चलिए आज के सवालों की संख्या यहीं पे समाप्त होती है। एक सवाल रिपीट थे और तो कोई दिक्कत नहीं, आप मैनेज कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग से गुजारिश है, आप लोग से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपसे बस यही उम्मीद है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।